हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीए एकेडमी। और आज हम अपना कंटिन्यू करेंगे 10th क्लास का 6th लेक्चर जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। और इसमें आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स मींस कि प्लांट्स अपना खाना किस तरह से खाते हैं, वो सारा कुछ आज हम पढ़ने जा रहे हैं इन न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक इन। ग्रीन प्लांट्स क्या है मेरे, वो ऑटोट्रॉफिक इन न्यूट्रिशन है और दे कैन मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसका क्या मतलब हुआ कि वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू फोटोसिंथेसिस। हालांकि हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, अब हम इसको डिटेल स्टडी करेंगे फोटोसिंथेसिस की। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन प्लांट्स यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। सो इसकी रिएक्शन कुछ इस तरह से है, कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन करती है वाटर के साथ जिससे कि मेरे पास बनता है ग्लूकोज, और इसका फॉर्मूला रहता है C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस वाटर। इस तरह से ये रिएक्शन हमारे पास आ जाती है। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड विच सेज दैट दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन ग्रीन प्लांट्स ओनली बिकॉज द प्रोसेस रिक्वायर्स ग्रीन कलर्ड पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। क्योंकि इस प्रोसेस में मेरे को ग्रीन कलर का पिगमेंट चाहिए होता है जिसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। एंड इन दिस प्रोसेस रेडिएंट एनर्जी ऑफ सन इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। जो सन से हीट एनर्जी रेडिएट होती है वो एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सबसे पहला है ऑर्गेनिक फूड। फोटोसिंथेसिस इज द ओनली प्रोसेस विच प्रोड्यूसेस ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल। ये क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं ऑर्गेनिक फूड के अंदर और अपना न्यूट्रिशन करते हैं उससे। देन प्लांट्स मैन्युफैक्चर फूड एंड आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। ये जो प्लांट्स होते हैं फूड मैन्युफैक्चर करते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स। और दूसरी साइड जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं प्लांट्स के ऊपर फॉर फूड, उनको हम बोलते हैं कंज्यूमर्स। उनको हम कंज्यूमर्स बोलते हैं, दैट इज others which are directly or indirectly dependent on plants are called consumers. Then we move on to our second point also, that is energy. Photosynthesis converts solar energy into chemical energy. Whole living world uses this chemical energy for all the functions. सारा का सारा वर्ल्ड जो है वो यूज़ करता है इस केमिकल एनर्जी को सारे फंक्शंस यूज़ करने के लिए। थर्ड पॉइंट इज़ फ्यूल। वुड कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर all direct or indirect producer of photosynthesis. This we'll study in the formation of coal and petroleum separately. Next we move on to our next point, that is carbon dioxide. Photosynthesis uses carbon dioxide of atmosphere and maintains its balance in the atmosphere. फोटोसिंथेसिस में जैसे आप लोगों को पता ही है कि कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होती है तो उससे क्या रहता है, और प्लांट्स उस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से क्या रहता है, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस बना रहता है। इसी तरह से ऑक्सीजन
वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट्स जो होते हैं ऑक्सीजन लिबरेट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, एंड दिस ऑक्सीजन इज़ वेरी यूजफुल फॉर आवर रेस्पिरेशन एज वेल एज कंबस्शन. नेक्स्ट वी मूव ऑन टू आवर मटेरियल्स यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस. इसमें कौन कौन से मटेरियल्स यूज़ होते हैं वो अब हम पढ़ेंगे. फोटोसिंथेसिस यूजेस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट. Carbon dioxide, it is converted into glucose, carbohydrates in the process of photosynthesis. Then land plants obtain their carbon dioxide from atmosphere. जो लैंड प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एटमॉस्फेयर से. इसी तरह से इक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं, इक्वेटिक प्लांट वो प्लांट हैं जो पानी के अंदर रहते हैं. तो इक्वेटिक प्लांट्स वो प्लांट हैं वो जो अपनी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस, दैट इज HCO3 आयंस. नेक्स्ट वी मूव ऑन टू वाटर. वाटर, it is converted into oxygen in the process of photosynthesis. Again, लैंड प्लांट और एक्वेटिक प्लांट की बात करते हैं तो लैंड प्लांट ऑब्टेन करते हैं वाटर फ्रॉम सॉइल with the help of roots. Land plants obtain their water requirement from soil through roots, and aquatic plants obtain water from their aquatic of environment. वो ऑलरेडी पानी में ही रहते हैं तो पानी से ही वाटर लेते रहते हैं. नेक्स्ट, क्लोरोफिल की बात अगर करें, क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस पिगमेंट. क्लोरोफिल इज ग्रीन कलर्ड पिगमेंट present in plants. Chlorophylls are of two types, that is Chlo-A and Chlo-B. Then plants also contain carotenes and xanthophyll. Then we move on to light. Main source of light for photosynthesis is sunlight. जो मेन सोर्स है सनलाइट है. ऐसे नहीं कि हमने बल्ब जगा दिया और प्लांट्स जो है फोटोसिंथेसिस करना शुरू कर दें. ये सनलाइट में ही क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं. और ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस केमिकल एनर्जी होती है, केमिकल रिएक्शन होती है और वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. Only a very small portion is used in photosynthesis. Then we move on to visible spectrum is useful in the process of photosynthesis. Visible spectrum consists of 7 colors, which is known as Vibgyor. Vibgyor means नीचे से ऊपर की ओर हम Vibgyor लिखते हैं. And V is for violet, I is for indigo, B is for blue, G is for green, Y is for yellow, O is for orange, and R is for red color. And plants appear green because they reflect green light of visible spectrum. प्लांट्स हमें क्या किस लिए ग्रीन दिखाई देते हैं, बिकॉज वो रिफ्लेक्ट करते हैं हमारी आइज़ की ओर ग्रीन कलर, और बाकी सारे कलर्स जो होते हैं स्पेक्ट्रम के वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं. इसीलिए द ग्रीन कलर इज़ विजिबल इन प्लांट्स. देन वी मूव ऑन टू ग्रीन पिगमेंट. क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स मोस्टली रेड एंड ब्लू रीजन्स ऑफ स्पेक्ट्रम. देयरफॉर फोटोसिंथेसिस इज high in blue and red light. Next, we have site of photosynthesis. Site of photosynthesis की अगर बात करें, साइट से जैसे पता ही लग रहा है कि जैसे हम कंपनी के लिए जगह खरीदते हैं या घर के लिए कोई जगह खरीदते हैं
तो हम बोलते हैं कि ये है साइट, पर्टिकुलर साइट है जहाँ पे हमने अपनी कंपनी बनानी है या अपना घर बनाना है। सिमिलरली साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस की अगर बात करें तो ये वो जगह है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है प्लांट के अंदर। सो फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन मेसोफिल cell of leaves. These cells contain chloroplast. So chloroplast is the main site of photosynthesis. होता क्या है कि सब अगर हम लीफ की बात करें प्लांट के, सबसे ऊपर वाली परत, फिर उसके नीचे वाली परत एपिडर्मिस, फिर उसके नीचे क्या होता है क्लोरोप्लास्ट, एंड विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। अगर स्ट्रक्चर की बात करें क्लोरोप्लास्ट की, तो क्लोरोप्लास्ट इज बाउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन। दैट मीन्स इसकी दो परतें होती हैं। डबल मेम्ब्रेन मतलब दो परत, एक ऊपर वाली परत और एक नीचे वाली परत। दैट इज अदर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। दिस डबल मेम्ब्रेन envelopes surround the gel-like ground substance called stroma, या इसको मैट्रिक्स भी बोल देते हैं। सो आगे हम चलते हैं डार्क रिएक्शन की ओर। डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस विद इन स्ट्रोमा। डार्क रिएक्शन जो होती है फोटोसिंथेसिस की, वो स्ट्रोमा के साथ चलती है। स्ट्रोमा क्या है? अब स्ट्रोमा अब आपके लिए एक नई टर्म आ जाती है। स्ट्रोमा कंटेन्स स्टैक ऑफ थाइलाकाइड कॉल्ड ग्रेना, एंड थाइलाकॉइड्स आर मेम्ब्रेन बाउंड लेमेले। और थाइलाकॉइड क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड लेमेले होते हैं। अभी हम इसका डायग्राम देखेंगे, उससे हमें और क्लियर हो जाएगा अपनी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। तो नेक्स्ट वी मूव ऑन टू लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑफ टेक प्लेस इन ग्रेना। लाइट रिएक्शन जो होती है वो ग्रेना के अंदर होती है। देन हियर इज द डायग्राम ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में अगर आप ये देखो, ये इसकी मेम्ब्रेन है विच इज़ डबल मेम्ब्रेन, राइट। वन इज़ द आउटर मेम्ब्रेन एंड वन इज़ द इनर मेम्ब्रेन। देन वी मूव ऑन टू स्ट्रोमल लेमेला। अगर इसकी बात करें तो ये क्या है? स्ट्रोमल लेमेला है। और उसके बाद स्ट्रोमल लेमेला में फिर ये मेरे पास जो है दैट इज़ ग्रेनम लेमेला। ग्रेनम लेमेला की बाद अगर हम इसकी बात करते हैं, सो दैट इज़ स्ट्रोमल, या फिर इसको मैट्रिक्स भी बोल देते हैं। ओस्मोफिलिक ड्रॉपलेट, ये मेरे जो ब्लैक कलर के डॉट्स देख रहे हो, ये मेरे ओस्मोफिलिक ड्रॉपलेट है। एंड ये जो स्टैक देख रहे हो आप, ये स्टैक मेरे क्या कहलाते हैं? ग्रेनम, या फिर इसको ग्रेना भी बोल देते हैं। सो इस तरह से ये मेरी स्ट्रक्चर हो जाती है फोटोसिंथेसिस की। सो इस तरह से नेक्स्ट वी मूव ऑन टू photosynthesis is an oxidation reduction reaction in which water is oxidized to O2. Oxidation and reduction, यहाँ पे वो बोल रहा है वाटर इज ऑक्सीडाइज्ड। वाटर का फॉर्मूला है H2O। अगर ये ऑक्सीडाइज हो जाता है दैट मीन्स इसमें हाइड्रोजन रिमूव हो गई है यहाँ से, और इसका फॉर्मूला हो जाता है O2। एंड CO2 इज़ रिड्यूस्ड, मीन्स CO2 में से क्या हो गया है? ऑक्सीजन निकल गई है एंड इट इज़ रिड्यूस्ड टू कार्बोहाइड्रेट्स। एंड मोर ओवर इन दोनों रिएक्शंस को, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को, हम अपने केमिस्ट्री के लेक्चर में अच्छे तरीके से और ज़्यादा डिटेल में भी पढ़ेंगे। अभी जस्ट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने दे दिया है कि क्या होती हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू फोटोसिंथेसिस
हैज़ टू मेन फेज रिएक्शन. वन इज़ लाइट रिएक्शन जिसको हम फोटोकेमिकल फेज बोल देते हैं, फोटोकेमिकल फेज. द अदर इज़ डार्क रिएक्शन जिसको हम बाइटोसिंथेटिक फेज भी बोल देते हैं. सो इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन, गुड डे एंड थैंक यू.